47वां खजुराहो डांस फेस्टिवल 44 वर्षों बाद यूनेस्को साइट खजुराहो के कंदादिया महादेव मंदिर एवं देवी जगदम्बे मंदिर के आंगन में हुआ। पर्यटन मंत्री मध्य प्रदेश शासन उषा ठाकुर ने नृत्य समारोह में दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। इस मौके पर एएसआई के अधीक्षक सुजीत नयन की भूमिका प्रमुख रूप से रही। शुभारंभ मौके पर जिले के कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, डीआईजी विवेक राज सिंह, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा एवं उत्साद अलाउद्दीन खां, अकादमी भोपाल के डायरेक्टर राहुल रस्तोगी मौजूद रहे। आज के कार्यक्रम की शुरुआत गीता चंद्र के भरतनाट्यम के साथ की। वहीं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि खजुराहो के इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि यह चंदेल कालीन मंदिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की गाथा सुनाता है। वहीं खजुराहो के पाटन के विकास के लिए उन्होंने आम नागरिकों से भी सुझाव देने को कहा है। उन्होंने कहा है कि हम सब मिलकर एक साथ खजुराहो के विकास के लिए काम कर सकते हैं। वहीं उन्होंने वैदिक संस्कृति को अपनाने के लिए भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि शाम को हवन करने से 12 घंटे घर सैनिटाइज रहता है। वहीं विट्ठल विट्ठल का जाप करना भी अत्यंत लाभदायक है।
नमो अन्निगन्तवाय आज हो रहा है। इस अवसर पर पधारे हुए सभी कलाकार साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मेरी स्वयं इच्छा थी समारोह के उद्घाटन के अवसर पर आने की, लेकिन चूंकि कल परसों से ही विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है, कल उससे संबंधित आवश्यक कार्य है, इसलिए मैं खजुराहो नहीं पहुंच पा रहा हूं। इस बार का नृत्य समारोह विशेष है क्योंकि इस बार ये समारोह साधारण मंच से नहीं हो रहा, मंदिर के प्रांगण में ही होता था। लेकिन बाद में पुरातत्व संबंधी कारणों के कारण ये समारोह मंदिर प्रांगण से हटकर बाहर आ गया। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि अब फिर से हमें अनुमति मिल गई है इस समारोह को मंदिर के प्रांगण में आयोजित करने की। ये केवल समारोह नहीं है, ये उपासना भी है, साधना भी है और आराधना भी है। समारोह के आयोजन के ये 47वां साल है। 50 वर्ष पूरे होने पर इस समारोह को और भव्यता प्रदान की जाएगी। मैं इस समारोह के लिए आप सभी बहनों और भाइयों को भी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के लिए 2 शब्द।
मैडम ये 42 साल बाद पहली बार यहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा है। किस तरीके 44 साल बाद किस तरीके का आयोजन है, कैसा प्रयास रहा? ये बहुत ही सुंदर प्रयास है। मुझे लग रहा है कि कलाकार भी अभिभूत हैं और जो दर्शक हैं वो भी अभिभूत हैं कि इतने सालों बाद इस पावन मंच पर उनकी प्रस्तुति होना और दर्शकों का वो सुंदर दृश्य को देखना। मैम इस बार क्या खास रहा है पिछले वर्षों की अपेक्षा? इस बार क्या शामिल किया गया है? यही खास रहा, देखिए जो नृत्य की विधाएं हैं, भारतीय दर्शन में सभी चीज़ें बहुत सशक्त और इतनी विधाएं कि देखिए भी नृत्यों के माध्यम से ने देखा कि तन भाषा मन भाषा भी कितनी सशक्त होती है। और नृत्य की इन पावन विधाओं को प्रणाम है। हमारी सारी विधाएं हमें सामान्य जगत से आध्यात्म की ओर ले जाने को संदेश देती है। प्रदर्शनी में चेंजिंग किया गया है, इस बार कुछ अलग ही दिख रहा है जी, किस तरीके और से? कोशिश करेंगे। नया तो हरदम कुछ होना चाहिए। नवाचार उत्साह भरता है, प्रक्रिया में भी, वातावरण में भी और जनमानस में भी। थैंक यू। मंत्री जी, आपका जो कोटने डैम है वहाँ पे पैसे दिए जाते हैं टिकट के रूप में, मोनूमेंट नहीं है, होटल है, तो एक चिंता का विषय है खजुराहो के वहाँ पे। हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है जी। वोट के लिए लिए जाते हैं नहीं, होटल बजट के लिए पैसे दिए जाते हैं, एक चिंता का विषय है, हर आदमी आप अफोर्ड नहीं कर लिखित में पाता। दीजिए और मीडिया हम यदि लोग आप चाहते हैं जी हस्ताक्षर अभियान करके आपके भेजिए। यहाँ पे इस पे विचार आपके यहाँ करेंगे। मैनेजर होंगे, यहाँ पे आराम होंगे, पुष्टि कर दीजिए क्योंकि सब तो बच्चों नहीं, ने, नहीं, वो पूछ लेते हैं यदि क्योंकि मीडिया थर्ड पार्टी नहीं बनेगा, पूछना हमारा काम है। क्योंकि यदि आम नागरिक हमसे इस प्रकार की कोई शिकायत करेगा जी, तो हम उसका रास्ता ढूंढें। एवरी दिन वहाँ पे 100, 200, 300 लोग वंचित हो जाते हैं जो आपका कोटने डैम नहीं घूम पाते हैं क्योंकि उनका पैसा नहीं होता। अगर आप हमसे भी कहें तो हम भी 100 रुपये वहाँ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। देखते हैं व्यवस्था को। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए खजुराहो से अखिलेश तिवारी की रिपोर्ट।